नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी हेल्प यूपी एग्जाम्स में। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देख लिया होगा कि यूपी ट्रिपल एसी पीईटी यानी कि पेट 2026 यानी जिसे हम प्राइमरी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं, जिसका हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में कुछ ऐसे जानकारी आपको देना चाहते हैं जो बच्चों के हमेशा जो है कि कंफ्यूजन में रखते हैं। तो आपका सारा कंफ्यूजन जो है कि यहाँ पे दूर हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसका जो कि विज्ञापन संख्या जो है कि आपका विज्ञापन संख्या 16/2026 का जो है कि सटीक हम लोग आपको विश्लेषण यहाँ पे दिखाने वाले। तो चलिए आगे चलते हैं कि सबसे पहले क्या है कि पीईटी यानी कि पेट 2026 क्या है। इसका जो पूरा नाम है वो प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसका जो है कि द्वितीय प्रणाली परीक्षा, यह यूपी ट्रिपल एसी की 2 टायर चयन प्रक्रिया का पहला और अनिवार्य चरण है। और इसका उद्देश्य क्या है कि आगामी मुख्य परीक्षा यानी कि यूपी ट्रिपल एसी में जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं मेंस के लिए योग्य उम्मीदवार को पहले जो है कि यहीं पे छटनी करता है। ठीक है। अगला है कि बिना पीईटी 2026 स्कोर के आप यूपी ट्रिपल एसी के किसी भी आगामी एग्जाम में नहीं बैठ सकते। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहीं पे दिया गया है। ठीक है ना। चलिए अगला क्या है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन का हम लोग ओवरव्यू यहाँ पे करने वाले। तो विज्ञापन संख्या आप लोग देख सकते हैं कि 16/2026 आपका दिया गया है। विज्ञापन प्रकाशन का जो तिथि है वो आपको 1 अगस्त 2026 को प्रकाशन यानी कि नोटिफिकेशन जो है कि आपका जारी कर दिया गया। और ऑनलाइन आवेदन करने का जो तिथि है वो आपका 3/8/2026 से शुरू भी हो चुका है। तो जो लोग भी अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरे तो आप लोग जल्दी से फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि सर्वर वगैरह बिजी होने के कारण बहुत से लोगों का जो है कि फॉर्म नहीं भरा पाता। और इसका आवेदन सबमिट करने का जो अंतिम तिथि है वो आपका 1/9/2026 रखा गया। और इसका जो लास्ट डेट है जो कि पेमेंट का वो आपका 1/9/2026 रखा गया है। और आवेदन में संशोधन का जो अंतिम तिथि है वो 8/9/2026 रखा गया है। इसके बाद जो है कि आपका कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। आप लोग इस बात को याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला हम देख लेते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पहले भी बता चुके हैं। 1/8 जो है कि आपका यहाँ पे नोटिस जारी किया गया था। और आपका स्टार्टिंग डेट जो है कि 3/8/2026 और इसका लास्ट डेट जो है आपका यहाँ पे 1/9/2026 को रखा गया। ये आपका करेक्शन डेट हो गया। ठीक है ना। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वार्निंग आप लोग देख सकते हैं कि 1 सितंबर के बाद यहाँ पे कोई भी आवेदन जो है शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं कि पेट की आवश्यकता क्या है। तो यूपी ट्रिपल एसी के अंतर्गत आने वाले समूह यानी कि ग्रुप सी के सभी पदों की भर्तियों के लिए जो कि है आपको ये एग्जाम निकालना बिल्कुल अनिवार्य है। अगला है कि पेट स्कोर का उपयोग क्या है। तो आगामी विज्ञापनों में मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस की शॉर्ट लिस्टिंग केवल इसी स्कोर के आधार पर होगी। ठीक है ना। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्या पूछ रहा है कि बिना पेट 2026 के स्कोर के आप किसी भी भर्ती के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। केवल पेट देना नौकरी ही गारंटी नहीं है, यह सिर्फ प्रवेश द्वार है। आप लोग इस चीज को भी इंपॉर्टेंट नोटिस है, आप लोग इसको गौर कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। यहाँ पे वैधता यानी कि वैलिडिटी जो दिया गया कि परीक्षा का परिणाम जो कि रिजल्ट जारी होने से तिथि 3 वर्ष तक ये प्रभावी रहेगा। इसके बाद है कि नॉर्मलाइजेशन का जो इसमें नियम है कि चूंकि परीक्षा कई शिफ्ट में होती है, पेपर के स्तर को बराबर करने के लिए जो कि इसमें नॉर्मलाइजेशन का स्कोर भी लागू किया जाता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला है कि मल्टीपल स्कोर रूल्स यानी कि मल्टीपल स्कोर्स रूल का जो मतलब होता है यदि आपके पास एक से अधिक वैध पेट स्कोर है तो मुख्य परीक्षा के लिए आपका जो सर्वाधिक हाईएस्ट यानी कि नॉर्मलाइजेशन अंक होगा वही मान्य होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्या है कि ओटीआर क्या है और ये जरूरी क्यों होता है। तो ओटीआर के फायदे और इसकी अनिवार्यता को हम समझेंगे तो क्या हो जाएगा कि उसका उद्देश्य क्या है। ओटीआर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि पेट 2026 में वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका होता है, जिसमें पेट 2026 लेखपाल मेंस और यहाँ पे वीडियो मेंस भी आपका आता है। ठीक है ना। चलिए पहली बार उद्देश्य व फायदे को आप लोग यहाँ पे समझिए। क्या दिया है कि बार बार अपनी जानकारी भरने से बचना, एक बार डिटेल्स भरे और आगे हर फॉर्म में ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। यानी कि आप जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो मतलब होता है कि जब आप एक टाइम ही रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो बार बार जो है कि आपको ये डिटेल्स वगैरह फॉर्म भरने में मतलब नहीं मांगा जाएगा। ऑटोमेटिकली जो है कि आपको वहां पे आपका जो पहले से डिटेल डाला हुआ है वो ऑटोमेटिक आपका वहां पे डाला जाएगा। अगला है कि अनिवार्यता, बिना ओटीआर के पेट 2026 का फॉर्म नहीं भरा जा सकता। पेट आवेदन में पूर्व आपका ओटीआर त्रुटि रहित यानी कि एरर फ्री होना चाहिए। कोई ऑफलाइन यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला क्या है कि ओटीआर के इंपॉर्टेंट रूल्स यहाँ पे आपको देखने हैं। क्या दिया है ओटीआर के इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है। तो ओटीआर डाटा का जो रूल्स है कि पुराने ओटीआर का नियम पेट 2025 वाले नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर
अपरिवर्तित रहेंगे, बदले नहीं जा सके। यानी कि 2025 में जो लोग भी रजिस्ट्रेशन किए थे उनका ये सारा चीज आपका सेम रहेगा, वो बदला नहीं जा सकता। और नए ओटीआर नियम का जो है कि वो ओटीआर करने वालों का मोबाइल नंबर जो है कि अपरिवर्तनीय रहेगा, ठीक है ना। और अगला है कि सबसे बड़ी यहाँ पे चेतावनी भी आपको दिया है कि पेट 2026 रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद ओटीआर में किया गया कोई भी बदलाव पेट फॉर्म में लागू होगा। फॉर्म भरने से पहले जो है कि ओटीआर को 10 बार आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। कितने बार कर सकते हैं? 10 बार चेक करके ही आप यहाँ से जाइएगा, ठीक है। अगला है कि आधार ऑथेंटिकेशन। अगला क्या आपको इधर दे रहा है कि आधार ऑथेंटिकेशन कब और कैसे होगा। यानी कि भविष्य में आयोग की परीक्षाओं के विभिन्न चरणों हेतु परीक्षाओं के आधार का प्रमाणीकरण जो है कि ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। और ऑफिशियल पीडीएफ में जो है कि ऑथेंटिकेशन की विस्तृत प्रक्रिया अभी उपलब्ध नहीं है, यह केवल सूचना और चेतावनी दी गई है कि यह अनिवार्य रूप से होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्या दिया है कि एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता और आयु सीमा आप देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है इसमें। जो आपका एडुकेशन यानी कि योग्यता जो है कि न्यूनतम हाई स्कूल 10th या समकक्ष यानी कि 12th पास होना चाहिए। इसके बाद इसमें कट ऑफ डेट क्या है कि 1/9/2026 तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, अंतिम तिथि तक पास होना अनिवार्य है। यानी कि 1/9/2026 तक जो है कि आपका ये सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, नहीं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होइएगा। अगला है कि आयु सीमा यानी कि एज लिमिट क्या है, तो 18 से 40 वर्ष आपका जो है कि एज लिमिट रहना चाहिए। और आयु की जो गणना है कि वो 1 जुलाई 2026 को यानी कि 1 जुलाई 2026 को आपको 18 साल पूरा हो जाना है, और वही 40 साल से आप अधिक भी ना हो, ठीक है। वही छूट जो देखिए यहाँ पे SC ST और OBC के खिलाड़ियों को नियम अनुसार अधिकतम आयु में छूट अनुमय है। यानी कि SC ST OBC और खिलाड़ियों को जो है कि नियम अनुसार जो भी छूट दिया जाता है वो आपको यहाँ पे भी दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि रिक्वायरमेंट ग्रुप सी कॉन्सेप्ट। यहाँ पे समझिए क्या है कि रिक्वायरमेंट और ग्रुप सी कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या है कि ग्रुप A और B और यहाँ पे ग्रुप C और यहाँ पे ग्रुप D है। तो ये जो है कि ग्रुप C के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो पेट के अंतर्गत कौन से पद आते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार के अधिनियम समूह यानी कि ग्रुप C के समस्त पद जो है कि आपको इसी के अंदर आते हैं, UP SSC पेट के अंदर, ठीक है। चलिए और इसका पे लेवल जो यानी कि इसका जो ग्रेड पे होता है वो 1900 से 5200 से लेकर 20,200 रहता है। और इसका और पे बैंड 2 में भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे 9300 से लेकर 34,800 और ग्रेड पे जो है कि आपका 4600 रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया कि कंप्लीट प्रोसेस फ्लो चार्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग पेट 2026 का तैयारी करना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारा का सारा क्लास जो है कि आपको यहाँ पे सिलेबस को पूरा यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा, और हर सब्जेक्ट जो है कि आपको अलग अलग टीचर्स जो है कि आपको यहाँ पे तैयारी करवाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे। और जितने भी हमारे शिक्षक है वो सारे के सारे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब और एग्जाम को क्लियर किए हुए हैं, और बहुत ही अनुभवी टीचर के साथ जो है कि आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला कि कंप्लीट प्रोसेस फ्लो चार्ट। आप लोग इसको देख सकते हैं, वैसे वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा तो आप भी इसको देखने में बोर हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हम उसको ही बता देते हैं। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग का जो प्रोसेस होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल पेट में जितने भी एप्लीकेशन हुए हैं, एप्लीकेशन डाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं उसमें से पेट का जो स्कोर होता है वो यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेंस, यानी कि मेंस के लिए बस इतने लोग ही चुने जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट केवल पेट के वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज अंक के आधार पर होगी। किसी पद विश्लेषण के लिए आयोग तय करेगा कि कट ऑफ क्या होगा, और हर पद के लिए अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्या है कि केवल पेट देने या स्कोर कार्ड होने से नौकरी आपको पक्की नहीं होती, यह केवल मेंस का एक टिकट है, ठीक है। अगला है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन यानी कि OTR लॉगिन करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको डिटेल्स भरना पड़ेगा। इसके बाद इंटर रिसेट डिटेल यानी कि आपका कास्ट कैटेगरी आदि जो भी है सारा आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अगला क्या है कि यहाँ पे डिजिटल रजिस्ट्रेशन जो है कि आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 11 अंकों का प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको पेमेंट जमा करना है, फिर यहाँ पे जो है कि आपको फाइनल प्रिंट आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी जो इसमें आपको जनरल के लिए 160 रुपये और प्रोसेसिंग फीस में 25 रुपये, यानी कि टोटल 185 रुपये। वहीं OBC के लिए 185, SC के लिए 95, अनुसूचित जाति यानी कि ST के लिए 95, और PW यानी दिव्यांग लोगों के लिए कितना रखा है तो ओनली 25 रुपीज़ रखा गया है। चलिए अगला है कि पेमेंट मोड जो है कि आप लोग पेमेंट मोड जो है कि आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या फिर SBI चलान से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि
पेमेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है कि आपको तुरंत, यानी कि यहाँ पे क्या है कि तुरंत दोबारा पेमेंट नहीं करना है। अगर आपका पेमेंट फंस गया तो उसका इंतजार करना है, 24 से 48 घंटे आपको इंतजार करना है, वेट करना है, इसके बाद अपडेट ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया कि करेक्शन मॉडिफिकेशन रूल क्या है कि करेक्शन मॉडिफिकेशन रूल जो है कि ईडब्ल्यूएस स्टेटस जातीय आवासीय यानी कि जातीय यानी कि कैटेगरी, जेंडर और प्रताचार का पता जो है कि यहाँ पे आपका बदल सकते हैं। और क्या आप नहीं बदल सकते हैं तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर यह ओटीआर द्वारा अस्थायी रूप से लॉक रहता है। यानी कि आप यहाँ पे अपना ईडब्ल्यूएस स्टेटस जाति और जेंडर या फिर पत्राचार का पत्र यहाँ पे बदल सकते हैं, बाकी ये आप नहीं बदल सकते, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला है कि इंपॉर्टेंट वार्निंग जो इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक से अधिक आवेदन करने पर केवल अंतिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा, शेष बाकी जो है कि आपका यहाँ पे निरस्त हो जाएंगे। अगला क्या है कि ऐसे पुरुष महिला जिनकी एक से अधिक जीवित पति पत्नी हो वो पात्र नहीं जब तक राज्यपाल से छूट न हो। चलिए अगला क्या है कि गलत जानकारी देने पर, फर्जी दस्तावेज लगाने पर आयोग की सभी परीक्षाओं से हमेशा के लिए डीबार कर दिया जाएगा, यानी कि आपको निलंबित कर दिया जाएगा। अगला है कि फाइनल आवेदन जो है कि प्रिंट आउट लेना अनिवार्य है, भविष्य में आयोग द्वारा इसको मांगा भी आपको जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे डॉक्यूमेंट का जो है कि डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन डिटेल्स आपको रखना है। 10th का मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए डिटेल्स के लिए आपको जरूरी पड़ता है। कैटेगरी, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको रखना पड़ेगा, एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी, और ऑनलाइन पेमेंट जो आप किए हैं उसका एक स्लिप आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा। और चलिए और सबसे हमारा लास्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी कि इसका जो क्विक समरी है, यानी कि पेट जो है कि पेट स्कोर जो है कि 3 वर्ष तक वैलिड है। और एज काउंट जो है कि आपका 1 जुलाई 2026 है, और मिनिमम एज आपका 18 और मैक्सिमम 40 साल रखा गया है। और इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10th पास, जो कि 1/9/2026 तक आपका अनिवार्य पास होना चाहिए, और बिना ओटीआर के आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। और एग्जाम आपका 100% क्वेश्चन, यानी कि हर क्वेश्चन का आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और ड्यूरेशन की बात करो एग्जाम में तो आपका 2 घंटा यानी कि 120 मिनट आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25, कितना है 0.25, यानी कि आपका 4 क्वेश्चन गलत होने पे आपका यहाँ पे एक सही क्वेश्चन को काट लिया। तो चलिए कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। और जो लोग भी अगर क्लास का तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।